नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संकल्प ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने प्रश्नावली 7th के इस साल जो बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जानने वाले हैं जो हमारी ये प्रश्नावली है 8th त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें से कैसे प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं साथियों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके साथियों और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके साथियों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति है क्या। सबसे ज्यादा डर बच्चों को इसी से है कि सर त्रिकोणमिति की सारणी नहीं आती है, तो थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है। तो यहाँ देखना साथियों, ये टोटल हमारे कुल इस बार बोर्ड एग्जाम में इसके जो प्रश्न आने वाले हैं वो 8 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें से 4 प्रश्न आपके एक अंक के आएंगे, यानी 2 ऑप्शन वाले होंगे या फिर एक ऑप्शन का एक खाली स्थान का हो सकता है या दोनों आपके एक नंबर के हो सकते हैं। इसमें से एक प्रश्न आपका 4 का आएगा यानी बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो ये टोटल 8 नंबर की है। तो सबसे पहले बेसिक ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनती है साथियों। तो मैं बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप इसको फॉलो करें और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें साथियों। तो चलिए चलते हैं। यहाँ होता है हमारे पास में डिग्री, यानी 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री कहते हैं अपन इसको, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर होता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cos थीटा, 6 सूत्र होते हैं साथियों। तो यहाँ क्या करना है, हमें 0 डिग्री में √0 रख देना है और यहाँ से देखना हमारे पास में, यहाँ आप 1 भी रख सकते हो चाहो, यानी 1 रख देना है। इसमें हमें रखना है 1/4 रूट, इसमें 1/2 और इसमें 3/4, यानी ये देखा जाए तो ये पाव हो गया, ये आधा हो गया, ये पौन हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है साथियों। तो यहाँ से देखो √0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। अब 1/4 है, तो 1/4 का जब स्क्वायर किया तो 1 का 1 आता है, 4 का कितना होता है, 2 होता है साथियों। तो इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का कितना हो गया, 2, इसका रूट हट जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो इसका हो गया 1 का 1 हो जाएगा, लेकिन इस 2 का कोई मान नहीं होता, इस पर ये जो रूट है वो रहेगा। फिर यहाँ से देखा जाए तो 3 का कोई मान नहीं होता, लेकिन 4 का हो जाता है, तो इसका जब रूट हट जाएगा तो आ जाएगा। यहाँ से 1 का स्क्वायर ये क्या होता है, तो इसका रूट हट जाएगा सर। तो ये पहली लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। वहां द्वार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, सबसे पहले आपको यही सारणी पेंसिल से पीछे बनानी है साहब। अब चलते हैं हमारी जो कोस की लाइन है वो कैसे कंप्लीट होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे साथ, 1 को यहाँ लाएंगे और इस √3/2 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ से 1/2 ये ऐसा कैसा, फिर 1/2 ऐसा कैसा, 0 को यहाँ लिखेंगे। तो हमारी कोस की लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी साथियों। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेन की लाइन कैसे आएगी, इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि इस कोस की लाइन का हमें साइन की लाइन में भाग देना है। तो जब 1 का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा, इसका भाग इसमें दोगे तो यहाँ से इसका हर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कौन बचा 1, नीचे कौन बचा √3 बच गया। यहाँ से इसका भाग इसमें दोगे तो ये दोनों सेम है, जब कोई सेम संख्या में सेम संख्या का भाग दिया जाता है तो वहां से 1 प्राप्त होता है हमें। फिर यहाँ से देखो ये नीचे वाला 2 इस नीचे वाला 2 से कट जाएगा, ऊपर बचा √3 और नीचे जो 1 बचता है साथ में उसको हम लिखते नहीं है क्योंकि इसका भाग इसमें देते हैं तो 1 ही आता है, तो ये √3 का 3 ही रहेगा साथियों, क्योंकि नीचे 1 प्राप्त है, ऊपर 1 बचता तो हम लिखते हैं। और इसका भाग जब इसमें दोगे तो यहाँ से हमें अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। और अनंत को हम क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित लिखते हैं, यानी अपरिभाषित, जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित होता है साथियों। अब ये टेन की लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हमें किसकी चाहिए, कोट की लाइन कंप्लीट करनी है। तो कोट क्या होगा, वापस उल्टा हो जाएगा, ये अपरिभाषित जिसको अपन अनंत कहते हैं यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, ये वाली संख्या यहाँ चली जाएगी और ये 0 है वो यहाँ चला जाएगा साथियों। अब देखो यहाँ से वापस अब हमें सेक की लाइन का ध्यान रखना है, खास तौर पर सेक की लाइन कैसे होगी। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। इसका मतलब है कोस की लाइन का हमें उल्टा करना है, यानी अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है। तो 1 का उल्टा जब भी किया जाता है तो 1 ही आता है, कैसे 1 के नीचे बनाओ तो 1 को 1 से उल्टा करो 1 ही आता है साथियों। तो इसका 1 हो गया। इसको ऊपर दे देते तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर दोगे तो नीचे 1 आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो √2 का 2 रहेगा। ऊपर 2 जाएगा, 1 नीचे आएगा तो 2 का 2 रहेगा। यहाँ से जब इसका उल्टा किया जाएगा साथियों तो यहाँ से क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये सेक की लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हमें किसकी चाहिए, कोसेक की लाइन। कोसेक की लाइन उल्टा कर दो वापस, ये अपरिभाषित, इसका अंत यहाँ लिखते हैं उल्टा, 8 लिखते हैं, पर इसको अपरिभाषित लिखते हैं। 2 का 2 √2 यहाँ रहेगा, ये 2/√3 यहाँ चला जाएगा और ये जो 1 है वो यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारी सारणी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही जल्द
जल्दी आपको सारणी करा दी है साथियों। अगर एक बार समझ में नहीं आई है तो दोबारा आप देख ले अच्छी प्रकार से, क्योंकि ये सारणी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें कुछ मान मिलेगा साथियों वहां पर। अब देखो यहां से देखा जाए तो अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं बेसिक के बारे में, इसके अंदर और क्या होता है। इसके अंदर देखा जाए साथियों तो हमारे पास में लाल बटा कक्का होता है, जिसमें से 6 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। वो क्या है, वो है हमारे पास में देखिए, जैसे मान लो ये है लाल बटा कक्का, क्या है साथियों, लाल बटा कक्का बोला जाता है इसको। तो पहला सूत्र होता है वो किसका होता है, साइन थीटा का होता है, जिसको हम लंब बटा कर्ण कहते हैं साथियों। दूसरा जो सूत्र होता है यहां से वो होता है कोस थीटा का, इसको हम कहते हैं आधार बटा कर्ण कहते हैं साथियों। तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है टेन थीटा का, जिसको अपन कहते हैं लंब बटा आधार कहते हैं साथियों। ये तीन साइन कोस टेन। अब देखो साइन का किसमें चेंज करना है हमें, कोसेक में, किसमें बदलना है, कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा यहां से। फिर कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यहां से देखा जाए तो सेक थीटा हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर यहां से टेन का उल्टा कौन हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, तो यहां से आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। यानी 1 से 2 बन जाएंगे, इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि साइन कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक में, और टेन किस बदल जाएगा, कोट में। तो ये आपके 6 सूत्र आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ये कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमें एक सर्वसमीका बन सकती है, वो क्या है, वो भी है, वो मैं बताने वाला हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं सर। चलिए अब देख लेते हैं कुछ सर्वसमीका जो वो भी हमें पूछी जा सकती है। वो सर्वसमीका क्या है साथियों, तो ध्यान देवे आपको सर्वसमीका याद रखने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत मदद मिलेगी साथियों आपको। पहली सर्वसमीका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। शर्त ये होनी चाहिए साथियों, यहाँ पे जो एंगल है, डिग्री है, वो बराबर होनी चाहिए, तब मान 1 होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है साइन थीटा कोस थीटा, या ऐसे दे सकता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, ऑप्शन में दे देगा। तो आपको यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। किस कारण, इस सर्वसमीका के हिसाब से इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। फिर यहाँ से देखो, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र ज्ञात करना है तो ये मुझे क्या करना है, इस कोस को उधर भेज देना, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर कोस स्क्वायर थीटा का तुम्हें मालूम करना है तो इस साइन को उधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास में 1 से 2 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे 8.4 के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछी जाएगी साथियों। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, आपका होता है साथियों कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक होता है, नहीं टेन होता है, क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन का मतलब क्या होता है, सेक। तो ये क्या होगा, देखो यहां से अगर ऐसा पूछ ले 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो, अगर मुझे यहां से हम क्या करेंगे, सेक को पहले रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और एक ये बराबर में चला जाएगा। फिर अगर मुझे टेन का मालूम करना है तो टेन स्क्वायर थीटा इधर रख देंगे, कोस उधर भेज देंगे, सेक को, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 टेन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 से 3 ये बन जाएगी। फिर एक और है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है साथियों, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस कोट को उधर भेज दो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 होता है। कारण यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, एंगल है, वो बराबर होना चाहिए, तब उसका मान बराबर हो सकता है साथियों। अगर तुम्हें कोट चाहिए तो कोट को इधर रख दो, कोसेक को उधर भेज दो, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 1 से 3 आपको ये मिल जाएगी, यानी 1 से 3 ये 3 3 6 9, तो ये हो गए साथियों। इसके बाद के अंदर कुछ चीज और होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि यहां से देखा जाए तो साइन थीटा का मतलब होगा 1 बटा कोसेक थीटा साथियों। और अगर कोसेक थीटा का मालूम करना है तुम्हें तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, उल्टा कर देना है वापस, ये यहाँ ये यहाँ। फिर अगर देखा जाए तो अगर कोस का मालूम करना है तो कोस थीटा का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है 1 बटा सेक थीटा होता है साथियों। और अगर सेक थीटा का मालूम करना है तो हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, वापस उल्टा कर देना, इसको यहाँ इसको यहाँ। और अगर टेन थीटा का मालूम करना है तो ये हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा साथियों। और कोट को यहाँ रखो, टेन को यहाँ रखो, तो कोट थीटा का मतलब हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। इसके अलावा कुछ चीज और होती है, वो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको हटा
इसको ले लेंगे कि यहाँ आएंगे, अगर आ रही है तो देखो यहाँ कर लेते हैं कि टेन थीटा का मतलब एक और होता है साथियों साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, टेन का मतलब, और कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटा हो जाएगा टेन थीटा ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ इंपोर्टेंट सर्वसमीका है, इनमें से भी आपको एक नंबर का प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है, और ये 8.4 में हूबहू हमसे डायरेक्ट कोशिश वो जो 8.4 का जो प्रश्न है जो बड़ा नंबर का प्रश्न 4 अंक का बनेगा उसी में से पूछा जाएगा। तो आपको ये सारणी और ये जो लाल बटा का बताया था और ये कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीका है वो आपको एज इट इज याद करनी है। अगर ये याद है तो दुनिया में ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है साइन थीटा कोस थीटा का जो आप नहीं कर सकते साथ में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जानकारी और देंगे जो आपको पढ़ाएंगे, जो पूरक कोण आएगा, फलक कोण किसे कहते हैं, जिसका योग 90 डिग्री होता है, उसके बारे में आपको बता देंगे। अब इसका प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम में वो हम देख लेते हैं फटाफट साथियों। तो चलिए हम चलते हैं फिर। चलिए देखते हैं हमारे अब जो प्रश्न है वो कैसे भौगोलिक प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है वो हम देख लेते हैं फटाफट, किस प्रकार का टाइप बन सकता है आपके। तो हमारा पहला प्रकार का टाइप है, यहाँ देगा 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर होगा, या ऑप्शन दे देगा कौन सा है हमें देखना है। तो हल करना देखो साथियों हमें ये देगा, हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सी बराबर है। यहाँ देखो 9 इसमें भी 9 है तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 से 9 कट जाएगा क्या बचेगा sec स्क्वायर a बचेगा, माइनस यहाँ से 9 कट जाएंगे क्या बचेगा tan स्क्वायर a बचेगा, ठीक है साथियों ये बच गया यहाँ पर। अब देखा जाए तो sec स्क्वायर माइनस tan है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मतलब कितना होता है 1 होता है। कैसे होता है, क्योंकि मैंने 60 अभी जो सर्वसमीका बताई थी उसमें मैंने लिखा था कि 1 प्लस tan का मतलब sec होता है, तो sec माइनस tan लिखो है, यहाँ देखा देखो sec माइनस tan का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन क्या है बी रहेगा। किस प्रकार के प्रश्न को स्क्वायर करेंगे, यहाँ दे रखा हमें tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। अब यहाँ हम तुक्का नहीं भाग सकते, तो हमें अगर सारणी हमें अच्छी तरीके से बनाना आती है तो हम 100% दे देंगे। देखो क्या कहा है tan 60, तो हमें क्या करना है सारणी मैंने यहाँ छोटी सी बना ली है साथियों। तो देखिए कैसे मान देखते हैं, तो tan की लाइन ये रही, तो tan की लाइन इधर से जाएंगे और यहाँ से देखो 60 में क्या आ रहा है √3 आ रहा है। इसका मतलब है अगर हमारी सारणी बनी हुई है हमने बना ली है तो तुरंत हमारा आंसर क्या होगा tan ये √3 हो जाएगा सर। यहाँ देखा हमें यदि यहाँ ये देखा √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ देखा तो यहाँ देखो हमें दिया है sec थीटा, तो हम क्या करेंगे ये जो √3 यहाँ गुणे में उधर जाएगा किसमें हो जाएगा भाग में। तो यहाँ बताओ हमें कि ये आ गया हमारे पास में 2/√3। अब हम जाएंगे sec की लाइन में, तो हम जाते हैं sec की लाइन में 2/√3 का मान किसका मान आ रहा है 30 का मान, किसका मान है 30 का है, तो हमारा आंसर क्या होगा 30 होगा। तो अगर हमारी सारणी अगर आप कंप्लीट है तो हम फटाफट आंसर कर लेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ देखा हमें sec बराबर 25/7 हो तो tan का मान क्या होगा, तो देखो sec थीटा दे रखा है कितना है 25/7 है, तो आप लाल बटा कक्के में जाओ, लाल बटा कक्का इसका मतलब क्या होता है कि sec का सूत्र क्या होगा sin cos, cos का मतलब क्या होता है sec, इसका मतलब है कर्ण बटा आधार आपका सूत्र है जो 25/7 है। हम क्या करेंगे पहले इसका चित्र बनाएंगे, तो चित्र बन गया हमारे पास में। अब यहाँ से थीटा जाता है a मान लो b मान लो c, जब तक यहाँ एंगल नहीं रहे तब तक थीटा कहाँ लेगा c के पास मिलेगा। तो यहाँ से देखो थीटा के सामने मुझे क्या होती है लंब होती है साथियों, तो यहाँ से देखो थीटा के सामने मुझे लंब है, ये आधार है, तो आधार कितना है 7 है, ये कितना है 25 है साथियों, थीटा के सामने मुझे लंब है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे यहाँ से, तो हम देखो यहाँ से कर देंगे कि ये हो गया हमारे पास में 25 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास में 625 और ये हो गया 49। यहाँ से देखा जाए तो 15 में से 9 गए 6 बच जाएंगे, यहाँ बचा 1, फिर आपके पास में यहाँ से कितने बच गए भाई, यहाँ से 11 में से अगर 4 गए, 11 में से अगर 4 गए तो कितने बच गए बताओ जल्दी, 12 में से 4 जाते तो कितने बचते 8, तो 7 बच गए साथियों, और इधर कितना बचा फिर 5 बचा, कितना बचा 5, ये कितना होगा 576, कितना होगा 576। अब यहाँ से जो AP है, यहाँ से जो AP है अगर इसका मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं, यहाँ से क्योंकि हमने लंब निकालना तो ये 576 है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ साथ ही फटाफट जब आप 8.1 पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छी तरीके से बता देंगे। तो यहाँ से अपन निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर लग जाएगा, और 576 किसका होता है साथियों 24 का होता है, किसका होता है 24 का। तो इसका मतलब है हमारा ये कितना आ गया 24 आ जाएगा। अब हमें क्या देगा, हमें कहा है tan का मान क्या होगा, तो देखो tan का मान कैसे निकालेंगे यहाँ से देख लेते हैं अपन। तो
तो टेन का मतलब क्या होता है? टेन का मतलब अगर देखा जाए तो साइन कोस टेन, टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने जो लंब है तो कितना हो गया 24 और आधार कितना है 7। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो क्या है डी है, यानी 24/7 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को हमें इस प्रकार करना है। चलिए इसको एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला आ गया था, तो हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये कैसे आया है। तो 1/√3 क्या है? 1/√3 अगर सारणी में देखा जाए तो 1/√3 यहाँ है साथियों, और इसका मान किसके लाइन में? टेन में है, और टेन की लाइन में यहाँ क्या आ रहा है 30 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ से जो हमारा आंसर बना तो कितना बना था 10 30 था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर अपन। अब है हमारे पास में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी हम देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि इस प्रकार के प्रश्न को अगर करना है साथियों, तो आपको मैंने जो साइड के अंदर शुरुआत के अंदर जो सरल समीकरण बताई थी, अगर आपको याद है तो इस प्रकार के प्रश्न को आप 100% करेंगे। दूसरी बात, एक चीज और बताना चाहता हूं, उसको आप नोट कीजिए। यहाँ जब ऐसा देते हैं तो उसको मतलब पूरक कोण कहते हैं। मतलब पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है आपके पास में 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि अगर साइन थीटा को अगर बदलना हो तो हम बदलेंगे 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा होगा। क्या होगा? कोस। इसका मतलब ये होता है फिर अगर मुझे कोस थीटा को बदलना हो साइन में, तो करूंगा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा साथियों। ऐसे ही सब में हो जाएगा। यहाँ से देखो अगर तुम कोट टेन का करोगे तो टेन थीटा को अगर बदलोगे 90 माइनस थीटा में साथियों क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा। और अगर कोट थीटा को तुम बदलोगे 90 माइनस इसमें थीटा में, तो ये वापस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ऐसे ही यहाँ अगर कोसेक होगा तो सेक में बदल जाएगा, सेक होगा तो कोसेक में बदल जाएगा। ये आपको ये बेसिक चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ दे रखा है कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा का मतलब कोट 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? tan थीटा होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको 100% याद रखनी है साथियों। फिर यहाँ से देखो कोट थीटा का मान क्या होगा? कोट थीटा का मान वो सरल समीकरण मैंने बताई थी कि tan का मतलब sin बटा cos होता है। तो कोट का क्या होगा? cos बटा sin हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। फिर मैंने बताया सरल समीकरण में कि 1 + tan स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर का मान होता है sec स्क्वायर। क्या होता है? अब यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ थीटा है तो उसके पास में भी थीटा रहेगा, अगर यहाँ a है तो उसके पास में भी रहेगा। तो मैंने दो ऑप्शन दिए यहाँ जानबूझकर कि आप कौन सा राइट करते हो। आपको ये आंसर नहीं राइट करना, क्योंकि यहाँ a है और यहाँ क्या थीटा, यानी अगर यहाँ a है तो यहाँ भी a होगा, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा होगा। इसका मतलब है ये वाला आंसर हमारा सही है, यहाँ थीटा ऐसा है। 9 प्रकार का प्रश्न ये बन सकता है कि sin 45 + cos 45 का मान क्या होगा। अब ऐसा प्रश्न दे देगा तो हमें क्या करना होगा? वो मान रखना होगा। तो यहाँ देखो sin 45 का मान, sin 45 का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 अब स्क्वायर है तो हम कांस्टेंट लगा के स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 45 का मान अगर दे देगा, cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। इसमें भी स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और रूट का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, 2 का 2 आ जाएगा। और यहाँ से कितना होगा? यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। दोनों का लेसन होंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से हमारे पास में मिलेगा, देखो साथियों ये हो गए 1 1 2, 2 में 2 का भाग में कितना है साथियों? 1 आया प्लस का। कितना आ रहा? प्लस का 1 आया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार की अगर हमें वैल्यू दे रखी है तो उसका मान हमें सारणी में से रखना होगा, और सारणी आपको बिना देखे बनानी है। और बनाने का तरीका मैंने अच्छे से बता दिया है साथियों, किस प्रकार बनाना है, तो आपको उस तरीके से बनाना है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये तो हम आज के लिए इतना ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल बताने वाले हैं। उसमें बहुत ही शानदार आपके लिए क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा साथियों आपके लिए, ताकि उसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करें। मेन मकसद इस प्रश्नावली में क्या है? अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो सारणी आपको आनी चाहिए, सरल समीकरण आपको आनी चाहिए, लाल बटा कक्का आपको आनी चाहिए, और उसमें जो आपका त्रिभुज होता है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि त्रिभुज के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हटा दूंगा साथ में सारे थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी देता हूँ कि आपको और इस चीज इसमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर अगर यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ दे रखा हो sin थीटा दे रखा हो, क्या दे रखा हो? sin थीटा। जब तक यहाँ डिग्री नहीं देवे तब तक थीटा हमारा यहाँ रहेगा साथियों, यहाँ तक। अगर यहाँ ए बी जो भी देते हैं उसके हिसाब से मिलेगा। मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, तो थीटे की सामने की भुजा हमेशा क्या होती है साथियों? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और ये क्या होती है? फिर आधार होती है। क्या होती है? आधार होती है। और ये हमेशा क्या होता है? कण होता है। क्या होता है? कण होता है। हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे, जो 8.1 में हम आपको बता देंगे। अगर थीटा यहाँ नहीं रहा और थीटा अगर यहाँ चला गया साथियों 1 के पास में,
क्योंकि थीटा कभी यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों क्या है, न्यून कोण है जो 90 से क्या है, छोटे हैं। मान लो ए है, ये बी है, सी है। अब आपके मन में ये सर थीटा यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि थीटा यहाँ 90 डिग्री पर नहीं आता, क्योंकि न्यून कोण पर आता। थीटा यहाँ था, थीटा के सामने चलो आधार कण की जगह कभी चेंज नहीं होगी। अगर थीटा यहाँ आ गया तो थीटा के सामने हो जाए, ये लंब हो जाएगी साथियों, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा फिर, और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, कण। यानी कण अपनी जगह चेंज नहीं करता है, आधार और लंब अपनी जगह चेंज करते हैं। तो ये भी आपको बेसिक चीज जाननी चाहिए साथियों, क्योंकि इसमें से भी आपका 8.1% हो सकता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके साथियों। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल इसी प्रश्नावली में और 1 नंबर के प्रश्न आपके कैसे बन सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।